हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ लेंस के न्यूमेरिकल को लेकर। कक्षा 10th का जो लेंस का न्यूमेरिकल है उसको हम लेके आपके बीच में उपस्थित हैं। का समझे, लेंस का न्यूमेरिकल लेकर आपके बीच में उपस्थित है और लेंस का न्यूमेरिकल में हम पढ़ेंगे लेंस का न्यूमेरिकल। लेंस के न्यूमेरिकल में हम लोग पढ़ेंगे लेंस का न्यूमेरिकल। तो भाई साहब लेंस का न्यूमेरिकल है बीच में, तो लेंस का न्यूमेरिकल ही ना पढ़ेंगे, काहे नहीं ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दिलाते हैं। ये कक्षा 10 का जो है आंकिक प्रश्न टोटल आपको कवर कराए जाएंगे एग्जाम से पहले और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे और वे सभी न्यूमेरिकल बताए जाएंगे जो बोर्ड के परीक्षा में आने वाले हैं। और मॉडल पेपर आज के बाद से तैयार करना चालू कर दीजिए। हम मॉडल पेपर और प्रत्येक लेसन का निचोड़ एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग अनुमान भी नहीं कर सकते हैं, हूबहू वही प्रश्न आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को अवश्य देखिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए तो कहेंगे नहीं, इतना दिन से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कहने से कर देंगे, आप लोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं लेंस का न्यूमेरिकल में हम देखेंगे। इसमें लेंस का न्यूमेरिकल जो स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 17 से है। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे। अब कहेंगे बीचों में 17 नंबर से कहाँ आ गया, तो हम ऐसे पहले बता देते हैं कि परावर्तन और निरपेक्ष अपवर्तनांक से संबंधित जो न्यूमेरिकल थे 1 से 16 तक थे, बता दिए हैं। और भाई कुमार मित्तल साहब जो क्या किए हैं, जितना भी न्यूमेरिकल है ना 2-3 लेसन का एक के में धो के चाप दिए हैं, यानी रख दिए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो भैया जब क्वेश्चन नंबर 17 लगाएंगे तो सबसे पहले देखें कौन सा लेंस है। दिया है 15 से ही फोकस उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस दिया है। तो उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए हम क्या काम करें। उत्तल लेंस के लिए प्लस एफ होता है, प्लस भी होता है, माइनस यू होता है, बस इतना से काम चल जाएगा। इसमें दिया है 20 सेमी फोकस दूरी, तो यानी एफ का मान जो दिया है वो 20 सेमी, ये प्लस में होगा भाई साहब, प्लस में होगा, प्लस 20 सेमी होगा। हमारा रूल क्या कहता है, प्लस में होगा तो प्लस में होगा। 30 सेमी की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हम दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो वस्तु है ना वह u का वैल्यू दिया है और u का वैल्यू दिया है 30 सेमी की दूरी पर, तो 30 सेमी हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर आगे बताते हैं। कहते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति हम दूरी बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितने बन रहा है और ये कैसा बन रहा है, यही निकालना है। चलिए निकालते हैं। लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इसमें, लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। एक बात बता देते हैं, अगर बीच में प्लस होगा तो ये आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा। 1/f, f का मान कितना 20 रखेंगे और 1/v का मान क्वेश्चन मार्क होगा, माइनस 1/u का मान कितना 30 होगा। ये v का मान भी प्लस में होगा, सॉरी u का मान माइनस में। देखिएगा पहले ही सवाल में मिस्टेकिंग हो रहा है। तो यहाँ पर 1/20 हो गया बराबर 1/v या माइनस गुणा तो हो जाएगा प्लस 1/ कितना 30। देखिएगा 1/30 को इधर लेके आइएगा क्या होगा, तो 1/20 आप प्लस 1/30 को इधर लेके आइएगा तो माइनस 1/30 हो जाएगा बराबर 1/v होगा। ठीक है। अब 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 होगा, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 होगा, नीचे गुणा का लिख दीजिए 20 गुणे 30 होगा बराबर 1/, कितना होगा v होगा। अब 30 में से 20 घटाइएगा तो 10 बचेगा। अब 20 गुणे कितना होगा 30 बराबर 1/v बचेगा। अब देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा तो 1/20 कितना 60 होगा बराबर 1/v होगा। और v का गुणा 1 में करेंगे तो v हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 60 सेमी हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए जब v का मान प्लस में आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। बात समझ में आया? दर्पण करें लेंस के पीछे बन रहा है, लेंस के सामने लेंस के पीछे, तो 60 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब लेंस के पीछे बन रहा है और v का मान प्लस में है। इसका मतलब दर्पण लेंस जो है प्रतिबिंब जो है लेंस के पीछे बन रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उससे पहले हम मिटा देते हैं, ये हम काहे मिटाएं जब इसी का प्रयोग करना है। तो
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस। देखिए ना, ये भी उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए यह दवाई है, यही दवाई से ऑपरेशन होगा सवाल का। दिया है 20 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, तो एफ का मान दिया है 20 सेमी और ये उत्तल लेंस है तो इसलिए फोकस दूरी भैया प्लस में होगा। फिर आगे देखेंगे 60 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है, तो नहीं हमको बताइएगा मोमबत्ती जो है वस्तु ही न है, तो वस्तु 60 सेमी की दूरी पर रखी गई है, यानी यू का मान जो दिया वो 60 सेमी है। लेकिन यू का मान हमारा रूल क्या कहता है, माइनस में लेना है। फिर आगे देखेंगे पर्दे व लेंस की बीच की दूरी बताइए। पर्दे व लेंस की बीच की दूरी यानी भी का मान पूछ रहा है। पर्दे क्या कर रहा है, उस प्रतिबिंब दूसरी ओर बनता है। पर्दे व लेंस के बीच की दूरी, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी बताना, यानी भी का मान निकालना है भैया। तो 1/f, एफ का मान कितना 20, 1/v माइनस 1/u का मतलब -60 यहाँ पे हो जाएगा। 1/, हो जाएगा 20 और यहाँ पर बराबर 1/v और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस 1/, हो जाएगा 60। तो 1/20 प्लस 1/60 को यहाँ लेके आइएगा तो -1/, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर 1/, कितना होगा v होगा। 60 का गुणा 1 में करेंगे तो 60 होगा, आप 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 होगा, नीचे गुणा नीचे करेंगे तो 20 गुणे कितना हो जाएगा 60 और बराबर 1/, कितना हो जाएगा v हो जाएगा। 60 में से 20 घटाइए कितना बचेगा 40, ये हो जाएगा 20 गुणे 60 और बराबर 1/, कितना होगा v होगा। ठीक है जी। अब यहाँ तो देखिएगा 20 × 20 और 20 दूना 40, तो 2/, हो जाएगा 60 बराबर 1/v होगा। एक बार और काटिएगा, 2 से कटेगा 2 × 1 और 2 से कटेगा तो 30, तो 1/30 बराबर हो जाएगा 1/v। भी का गुणा 1 में करेंगे तो v और 30 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, बच्चा जानता है कि 30 का गुणा 1 में होगा तो 30 सेमी होगा। और आप लोग 10 में पढ़ते हो, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो क्या जानते हो बताइए ना, हंस रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अरे भाई कपड़वा कहाँ गया मिटाने वाला, कपड़ों को पता नहीं, मिल गया कपड़वा। तो ये आप लिख सकते हैं, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना अच्छे से, हंसिए मत, मुस्कुराते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए मिटा देते हैं, मिटा दिए मिटा दिए मिटा दिए मिटा दिए। हम क्वेश्चन नंबर अब 19 की बात करेंगे ना, तो 19 क्या है, एक उत्तल लेंस। भैया यो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए दवाई है यही है कि +f होगा, +v होगा और -u होगा। इसमें दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, यानी f का मान जो दिया है 20 सेमी है और f हमारा रूल क्या कहता है, प्लस में होगा। फिर आगे देखिए इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन रखी गई है, तो बताइएगा कि जो पिन है वस्तुहीन है और वस्तु की लंबाई को O से नोट करते हैं और O का मान दिया है 2 सेमी। कितना दिया हुआ है, 2 सेमी दिया हुआ है। 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है, जो पिनवा है वह 10 सेमी की दूरी पर रखी गई। यू का वैल्यू 10 सेमी दिया और किस में होगा, माइनस में होगा। अब आगे कर रहा है पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करिए, यानी यहाँ पे आपको आई का मान निकालना है। तो आई का मान तभी निकल पाएगा जब भी का मान पता होगा, जब भी का मान पता होगा तभी आई का मान निकल पाएगा। चलिए लगाते हैं 1/f बराबर 20, f का जगह यहाँ पर 20 और 1/v का मान निकालना ही हमको। और 1/u का मतलब कितना, -10। 1/20 बराबर 1/v, माइनस गुणा माइनस में होगा तो कितना, +1/10 होगा। 1/20 आए प्लस 1/10 के यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा, बराबर 1/v होगा। चलिए इधर देखते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 होगा और नीचे का गुणा नीचे करके लिख देते हैं तो 20 गुणे 10 होगा। अब बराबर 1/, कितना बचेगा, v बचेगा। ठीक है, A to Z सब सही है। अब 20 में 10 कितना बचेगा, -10, ये 20 गुणे कितना 10 बराबर 1/v। तो 10 से 10 क्या होगा, कटेगा तो बचेगा -1/, कितना 20 बराबर 1/v।
या माइनस भी बराबर कितना 20 सेमी, तो माइनस को उधर कर दो, भी बराबर हो जाएगा -20 सेमी। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि यहाँ तो उत्तल लेंस के लिए भी का मान प्लस में है तो माइनस में कैसे आ गया। तो हम ये बता देते हैं कि जो प्रतिबिंब है वह लेंस के सामने ही बन रहा है, यानी बाएं तरफ बन रहा है, इसलिए माइनस में आया है। चलिए आई का मान निकाल लेते हैं। तो आई बट्टा ओ बराबर भी अपन यू होता है। तो आई का मान रखेंगे और आई का मान कितना, आई का मान पता नहीं, निकालना है भाई साहब, कितने देख रहे हैं। और ओ का मान कितना 2। अब भी का मान कितना, भी -20 अभी कितना निकाले देखिएगा -20। और यू का मान कितना, यू का मान -10। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कटेगा और आई बट्टा 2 बराबर 10 से 20 कटेगा, 2 बचेगा, नीचे 1। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 4 सेमी। लेंस के सामने ही बन रहा है, 4 सेमी की दूरी पर आभासी बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लिए, इसका आंसर थोड़ा मिला लेते हैं। बहुत सही, 4 सेमी सीधा बन रहा है, तो 4 सेमी सीधा बन रहा है। ठीक है, अब आ गया आई का मान प्लस में, इसका मतलब सीधा बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। तो मिटा देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बचा हुआ है, थोड़ी तो मिटाए हैं, अभी बचा हुआ है। आपको पढ़ाने के लिए हम इतना व्यवस्था किए हैं, बल्ब लगवाए हैं पूरे 650 रुपया का। बताइएगा इतना कौन करता है, हम ही नहीं करते हैं। 10 सेमी फोकस रोल उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस अब भी है, तो यहाँ एफ का मान दिया है 10 सेमी, तो यहाँ प्लस में होगा, उत्तल लेंस है। और 20 सेमी की दूरी पर 10 सेमी फोकल लेंस से 20 सेमी दूरी पर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई, यानी मोमबत्ती जो है उसकी लंबाई 10 सेमी है। और यहाँ पे ओ का मान जो दिया है वह 10 सेमी है। एक बात बताएं कि ओ का मान हमेशा प्लस में लेते हैं। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई। और हम बात करते हैं यहाँ पर यू का जो वैल्यू दिया है वो 20 सेमी की दूरी पर है, या यू का मान माइनस में लेते हैं। मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात करना है, यानी भी का मान निकालना है और आई का मान निकालना है। ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। फिर भी हम एक बार बता देते हैं, आप लोग को रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से मजा आ जाएगा कि 1 यहाँ बराबर कितना होता है 10। 1 भी यहाँ पर रखबे करेंगे, 1 यू के जगह पर यू रखेंगे। एक 4 मत पढ़िएगा, यू है भाई साहब, ऐसा ही बनाते हैं, यहाँ -20 हो जाएगा। तो 1/10 बराबर 1 भी। अब माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस नहीं होगा, काहे नहीं होगा, ये प्लस 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 1/10 अब प्लस 1/20 को इधर लेके आइए ना, तो प्लस में है तो -1/20 हो जाएगा, बराबर 1 भी हो जाएगा। चलिए इधर आ जाइए, तो 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20, और 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10, और नीचे हो जाएगा आपका 10 गुणे 20, और बराबर 1/भी हो जाएगा। 1/भी होगा, बात समझ में आया। तो 20 में से 10 घटाइए 10, और नीचे 10 गुणे 20 बराबर 1/भी हो जाएगा। तो देखिएगा 10 से 10 कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, बड़ी प्यार से कटेगा। तो 1/20 बचेगा, 1 भी हो जाएगा। अब भी का गुणा 1 में करिए भी, और 20 का गुणा 1 में करिए 20, ये आपका हो जाएगा सेमी, यानी भी का मान 20 सेमी आया। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है लेंस के पीछे बन रहा है, यानी उत्तल लेंस उसके पीछे बन रहा है। तो लेंस के हम पीछे आगे कह रहे हैं तो लोग समझ नहीं आ रहा है। देखो लेंस के सामने हो गया और लेंस के पीछे हो गया, ये आपका उत्तल लेंस था। अब आई का मान निकालना है, तो आई का मान कैसे निकालेंगे, यही देखिए ना कि आई बट्टा ओ बराबर, चूंकि आई बट्टा ओ बराबर भी अपन यू होता है लेंस में, और दर्पण में यह माइनस होता है, यही माइनस होता है। आई का मान कितना निकालना है आपको, ओ का मान कितना 10 रख दिए, भी का मान कितना, तो भी किधर है भाई साहब, भी का मान 20 है। यहाँ पे u का मान कितना -20 है, तो 20 से यहाँ पे आई, यहाँ पर आई अब बट्टा 10, अब 20 से 20 कटेगा तो -1 बचेगा, यहाँ पे 1 मान सकते हैं। 1 का गुणा आई में करेंगे तो कितना होगा आई, और 10 गुणा -1 होगा तो -10 से। देखिएगा कितना मजा आ रहा है ना, एकदम प्यार से लग जा रहा है सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बार तो मिटाएंगे नहीं।
क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेंस सूत्र है, काम कर रहा है हर में, प्रत्येक सवाल में लेंस सूत्र काम करेगा, इसलिए नहीं मिटा रहे हैं, मिटा दिए ये सब। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एक उत्तल लेंस 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो 15 सेमी की दूरी पर u का मान कितना, 15 सेमी। तो u का मान तो एकदम कंठ कर लीजिए, एकदम अपने दिमाग में रख लीजिए कि u का मान हमेशा माइनस से लेना है। तो u का मान -15 सेमी होगा। फिर आगे कह रहा है कि 15 सेमी की दूरी पर रखी 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। जब भी प्रश्न में कहे ना कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 1/3, 2/3, तो वह यम का मान होता है। लेकिन वास्तविक कहा है तो यम का मान तो 2 है, लेकिन वास्तविक के लिए माइनस में होता है। वास्तविक के लिए यम का मान जो होता है -2 ले। -2 कहाँ से लिखे हैं, 2 गुना कहा है, बड़ा वास्तविक, और वास्तविक के लिए यम का मान माइनस लेना है। लेंस की फोकस दूरी निकालना है, यानी भी का मान निकालना है। एकदम भी का मान निकल जाएगा, एकदम आराम से निकल जाएगा। लेकिन इस बार इस सूत्र को हम मिटा रहे हैं। अब इसमें भी का भी मान निकालना होगा और एफ का भी मान निकालना होगा। देखिए यम बराबर होता है v/u होता है, ठीक है। तो यम के जगह पे यम का मान रखेंगे, यम के जगह पर यम का मान रखेंगे 2 और भी का मान यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और u का मान आपका दिया है -15। यहाँ पे 1 मानेंगे, 1 गुणा भी में होगा तो भी हो जाएगा, और -2 गुणा -15 में होगा तो -30 सेमी हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालना हमको एफ का वैल्यू। तो यहाँ देखिए 1/f बराबर 1/v -1/u होता है। 1/f का मान निकालना है, आपको पता नहीं। 1/v का मान, v का मान -30 और -1/u, और u का मान कितना, इधर देखिएगा -15। तो 1/f बराबर है, जन माइनस है के ऊपर लिख सकते हैं, तो -1/30 हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 1/f बराबर 15 गुणा -1 में करिए -15 हो जाएगा, और 30 गुणा 1 में करिए 30 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30 गुणे 15। तो 1/f बराबर हो जाएगा कितना, माइनस प्लस घटेगा तो 30 में से -15 घटेगा तो 15 हो जाएगा, नीचे 30 गुणे कितना होगा, 15 होगा। तो देखिएगा प्यार से 15 से 15 खत्म कर दिए। तो 1/f बराबर कितना बचा, 1/30, 3 गुणा करेंगे तो f बराबर आ जाएगा 30 सेमी। है ना कमाल का, ये हो गया आपका 30 सेमी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी बचा है थोड़ा सा मिटा कर, तोड़िए से बचा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मजे से। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। देखिएगा 22 क्या है, एक लेंस से 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दुगुने आकार बनता है, सीधा बनता है। तो एक लेंस 15 सेमी की दूरी पर, यानी u का मान जो दिया है 15 सेमी दिया है, लेकिन माइनस में दिया है, और 2 गुना लिखा तो 2 गुना लिखा तो m का वैल्यू होगा, और सीधा लिखा इसका मतलब आभासी बन रहा है। तो आभासी के लिए m का मान जो होगा वो प्लस में होगा, यानी +2 दिया हुआ है। और लेंस उत्तल है या अवतल, लेंस उत्तल है या अवतल बताना है। तो लेंस की फोकस दूरी निकालिए, यानी फोकस दूरी अगर प्लस में आएगी तो उत्तल लेंस होगा, यदि फोकस दूरी माइनस में आएगी तो अवतल लेंस होगा कि नहीं होगा। चलो लगाते हैं। चूंकि m बराबर होता है v/u, m का मान कितना दिया है 2, अब v का मान पता नहीं तो v रखेंगे, u का मान -15, यहाँ पे 1 मानेंगे, 1 गुणा v में होगा तो v, ये हो जाएगा -30 सेमी। ठीक है, पुराना वाला ही सवाल है, यहाँ सब लगा लीजिएगा कि 1/f बराबर 1/v -1/u से निकालिएगा, फोकस दूरी प्लस में आएगा तो प्लस में, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 21 ही है। ठीक है, लगा सकते हैं। उसमें भी का मान 30 आया था, इसमें -30 आया था। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं।
तो आगे हम चलते हैं। ये भी का मान हो गया, यू का मान, चलिए इसे हम मिटा देते हैं, आगे लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ऐसे ही है, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक वस्तु 30 सेमी की फोकस दूरी अवतल लेंस, तो अवतल लेंस आ गया है, तो यहाँ पे अवतल लेंस लिखेंगे और अवतल लेंस के लिए -f -v और -u, भी का मान प्लस में हो सकता है। तो एक वस्तु 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, तो यह बराबर जो दिया है वो 30 सेमी दिया हुआ है लेकिन माइनस में होगा। उसके बाद दिया है अवतल लेंस के फोकस पर रखी गई है वस्तु जो है वह अवतल लेंस के फोकस पर रखी गई है। जब ये प्रश्न में कहा जाए कि वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी गई है तो जितना v का वैल्यू होगा उतना ही u का वैल्यू होगा, जितना f का वैल्यू होगा उतना ही u का वैल्यू होगा। तो u का भी मान -30 सेमी लेंगे। कब लेंगे? जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई हो, तो जितना फोकस दूरी होगा उतना ही वस्तु की दूरी होगा, ये भी उतना ही होगा। तो v का मान निकालना है, ठीक है। v का मान निकाल, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पर लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f, f का मान -30 और बराबर 1/v, और v का मान निकालना है -1/30, तो यहाँ पर -30, तो ये माइनस को लिख सकते हैं, -1/30 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब -1/30 हो गया, हाई प्लस 1/30 इधर लगाओ तो -1/30 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है 1 लिखेंगे, 30, अब -1 जोड़ देंगे -2 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटेगा तो -1 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा बराबर 1/v, v का गुणा माइनस होगा तो -v बराबर कितना हो जाएगा 15 सेमी। हाई माइनस को उधर कर दोगे तो -15 सेमी हो जाएगा। चलिए इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर, यानी 24 से, ठीक है। धन्यवाद।